बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। लेक्चर्स आपके लिए अपलोड हो रहे हैं, आप इन लेक्चर्स को देख रहे होंगे और अपने क्वेश्चंस हल कर रहे होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर रहे होंगे। इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए चैनल की वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है ऐसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कंसाइनमेंट अकाउंट्स हमने शुरू किया हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। हमने जर्नलाइजिंग के हवाले से लास्ट लेक्चर में कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। गुड्स भेजी जाती हैं कंसाइनी को, कॉस्ट प्राइस पे भी भेजी जा सकती हैं, सेल प्राइस पे भी भेजी जा सकती हैं। और दूसरे नंबर पे हमने बात याद रखनी है, कंसाइनर की बुक्स में भी एंट्री हैं, कंसाइनी की बुक्स में भी एंट्री हैं। हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम पहले कॉस्ट प्राइस पे जो चीज़ें भेजी जाती हैं उनको डिस्कस करेंगे और कंसाइनर की बुक्स में होने वाली जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये कुछ एंट्रियाँ लिखी हुई हैं, इनमें कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट यही बार बार डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। आपको ये बताया था कल कि कंसाइनमेंट अकाउंट अगर उसके अखराजात में इजाफा हो रहा है तो डेबिट करना है, अगर अखराजात में कमी हो रही है कंसाइनमेंट के अखराजात में तो उसको क्रेडिट करना है। कंसाइनमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा हो रहा है तो उसे क्रेडिट करना है, कंसाइनमेंट के रेवेन्यूज़ में कमी हो रही है तो उसे आपने डेबिट करना है, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ कंसाइनमेंट के इसी अकाउंट में रिपोर्ट होंगे। फिर कंसाइनी है, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। जहां हमने उसे पैसे लेने हैं वो हमारा डेटर है, जहां हमने उसके पैसे देने हैं वो हमारा क्रेडिटर है। ये बाद में हिसाब हो जाएगा लेने देने वाले पैसों का। अगर ज़्यादा उसकी तरफ निकल आएंगे हमारे तो वो अल्टीमेटली हमारा डेटर बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया है कि उसके पैसे ज़्यादा हमारी तरफ आगे हुए हैं तो अब वो हमारा क्रेडिटर होगा। तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है उसके साथ हमारा। अगर कंसाइनी से रिसीवेबल पैसों में इजाफा हो रहा हो तो वो हमारा एसेट है, उसे डेबिट करना है। और अगर कंसाइनी के रिसीवेबल पैसों में कमी हो रही हो तो एसेट कम हो रहा है, उसे हमने क्रेडिट करना है। अगर कंसाइनी के पेएबल पैसों में यानी जो हमने उसके देने हैं उसमें इजाफा हो रहा है तो वो हमारी लाइबिलिटी बन रहा है, उसे हमने क्रेडिट करना है। और अगर कंसाइनी के पेएबल पैसों में कमी हो रही है यानी हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसे हमने डेबिट करना है। ये बात जिस बंदे ने जहन में रखी वो ये जर्नल एंट्रीज कर लेगा बड़ी आसानी से। अब कंसाइनर की बुक्स में पहली एंट्री होती है जब आप माली तजारत उसको बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं। अब हम यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ भी हो सकता है चीज़ें बेचते हो, एक से ज़्यादा लोगों को हमने कंसाइनी अपना बनाया हुआ, हम उन्हें भी चीज़ें बेचते हों तो कंसाइनमेंट जो भी जिस बंदे को अब हम कंसाइनमेंट पे माल भेज रहे हैं उस कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो उस कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट होगी, क्योंकि वो उस कंसाइनमेंट की कॉस्ट है, उस कंसाइनमेंट के अखराजात में इजाफा हो रहा है। हम जो चीज़ें ख़रीद के लाए हुए थे यहाँ पे उनमें से हमने कुछ यहाँ पे बेच देनी है, कुछ हमने मुख्तलिफ कंसाइनीज़ को भेज देनी है। तो गुड्स जो हमारी हम भेज रहे हैं उसका एक अकाउंट ओपन करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो हमारे पास मौजूद गुड्स के एसेट में कमी हो रही है और वो कम हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये एक आरजी अकाउंट है, लास्ट एंट्री में जाके इसने डेबिट होके क्लोज हो जाना है। अब जब भी कंसाइनमेंट पे माल भेजा जाता है तो कंसाइनर को लोड करवाने के और रस्ते के इंश्योरेंस के और कस्टम ड्यूटी के या ऑक्ट्राई ड्यूटी के या और अखराजात ऐसे बियर करने पड़ सकते हैं। तो जो भी अखराजात कंसाइनर बियर करेगा तो वो भी कंसाइनमेंट के अखराजात में इजाफा हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कैश में पे किए हैं तो कैश एसेट कम हो जाएगा, अगर चेक में पे किए हैं तो कैश एट बैंक एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। जिसको डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद हों, आपको कल कहा भी था, उसको रिवाइज़ कर लें, प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्री देख लें कि एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ जाएं तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ बढ़ जाएं तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। ये बातें जिसके जहन में हो उसको जर्नलाइजिंग कहीं भी आ जाए, जहाँ मर्जी करनी पड़ जाए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा इवेंट, अब जब माल भेज दिया, खर्चे कर दिए, उस तक पहुँच गया, उसने हो सकता है आपको एडवांस दिया हो। अगर एडवांस दिया है, ये मुमकिन है एडवांस वाली एंट्री हो, मुमकिन है एडवांस वाली एंट्री ना हो। अगर एडवांस ले लिया है हमने उससे तो देखिए जो पैसे हमने एडवांस पकड़ लिए हैं उससे, अब वो तो पैसे हमने उसके देने हैं क्योंकि हमने एडवांस ले लिए हैं उससे, तो वो हमारी जिम्मेदारी बन गए। तो एक कंसाइनी के पेएबल पैसों में इजाफा हो रहा है। कैश आ जाए, चेक हो तो बैंक ड्राफ्ट हो तो बैंक, और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने ड्रॉ कर लिया हो
तो कैश, बैंक और बिल्स रिसीवेबल क्योंकि एसेट बढ़ गया, और कंसाइनी के पेएबल पैसों में इजाफा हो रहा है, वो हमारा क्रेडिटर बन रहा है यहाँ पे, तो लाइबिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। कंसाइनी अकाउंट, अगर कंसाइनी का नाम दिया होगा क्वेश्चन में तो फिर वो नाम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी जो भी कंसाइनी होगा फिर उसका नेम यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इवेंट, अब ये 3 इवेंट्स जो हमने पढ़े हैं, पहले ये तो एंट्रियाँ हो गई, उसके बाद कंसाइनर वेट करेगा कंसाइनी की तरफ से डॉक्यूमेंट आने का जो कि अकाउंट सेल्स है। अकाउंट सेल्स की डॉक्यूमेंट आएगी तो फिर उसे पता चलेगा कि कंसाइनी ने अखराजात कितने किए हैं, कितना माल बिक गया है, कुछ उसने टेक ओवर कर लिया है, कोई बैड डेट्स हो गए हैं, कोई लॉसेस हो गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। यानी बाकी इवेंट्स की रिकॉर्डिंग उस वक्त पॉसिबल है जब कंसाइनर के पास कंसाइनी की तरफ से अकाउंट सेल्स आ जाए। तो चौथा इवेंट है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब जब इसे पता चलेगा कि कंसाइनी ने भी अखराजात किए हैं, उसकी एंट्री की जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट के अखराजात में इजाफा हो गया और जब कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उसे डेबिट करेंगे। अब ये पैसे भी चूँकि कंसाइनी ने अपनी जेब से दिए हैं तो अब हमने उसे देने हैं, तो कंसाइनी यहाँ पे भी हमारा क्रेडिटर बन रहा है, उसके पेएबल पैसों में इजाफा हो रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने साथ साथ सर्कल्स में लिख दिया, ये बातें आपने याद रखनी है। यहाँ से आपको डेबिट और क्रेडिट याद रखना है, एंट्रीज़ को रट्टा नहीं मारना। आपने देखना है कि इसे मैंने डेबिट क्यों करना है और इसे मैंने क्रेडिट क्यों करना है, फिर आपको याद हो जाएगा। 5वां इवेंट ये है कि अब कंसाइनी ने माल बेच दिया है तो वो आपको बता रहा है, उसने चाहे नकद बेचा है चाहे उधार बेचा है, वो जो भी है, आपने वो पैसे उस कंसाइनी से अब लेने हैं। अब ये लेने वाले पैसे अब वो हमारा डेटर बन रहा है, तो रिसीवेबल पैसों में इजाफा हो रहा है तो एसेट बढ़ जाएगा। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अब चूँकि उस कंसाइनमेंट से चीज़ें बिक गई हैं तो रेवेन्यूज़ में इजाफा हो गया, कंसाइनमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा हो रहा है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। 6ठा इवेंट, ये भी मुमकिन है, ये आमतौर पर क्वेश्चंस में नहीं होता है, लेकिन 6ठा इवेंट यहाँ पे ये आता है, गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी ने माल टेक ओवर कर लिया हो, यानी उसने खुद भी रख लिया है कोई चीज़ें, तो हमारी तरफ से उसने खुद रख लिया, तो हमारे लिए तो वैसे ही है जैसे माल बिक गया, वो किसी और को बेच दे, वो खुद ख़रीद ले, तो हमारे लिए वो सेल हो गया। अगर उसने कोई टेक ओवर कर लिया है तो हमने वो पैसे उससे लेने, और कंसाइनमेंट की वो चीज़ें ऐसी हैं जैसे सेल हो गई हैं, तो सेम वही एंट्री, कंसाइनी अकाउंट डेबिट एसेट बढ़ गया, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कंसाइनमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया। तो ये 6 इवेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट इवेंट जिसकी हमने एंट्री करनी है वो है कमीशन ऑफ कंसाइनी। चीज़ें बिक गई, उसने टेक ओवर कर ली, तो अब कंसाइनमेंट पे उसके जो माल बेचने के कमीशन की कैलकुलेशन होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, वो जो कमीशन है वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया। अब ये पैसे हमने कंसाइनी को देने हैं, कमीशन के पैसे हमने उसे देने हैं, तो उसके पेएबल पैसों में इजाफा हो रहा है, वो हमारा क्रेडिटर बन रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। फिर बैड डेट्स, अब ये भी हमने उसमें डेल क्रेडिट कमीशन डिस्कस किया हुआ था। वो होता ही है कि अगर वो गारंटी करे कंसाइनी हमें कि वो हमें पूरे पैसे रिकवर करवा के देगा, और अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो वो खुद उसको बियर करेगा। बैड डेट्स उसका सर दर्द है, बैड डेट्स का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो बैड डेट्स हुए, उसने हमें अकाउंट सेल्स में बताया, हमने उसे डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ था, तो कोई एंट्री नहीं करेगा कंसाइनर, क्योंकि हमें इसे गर्जी नहीं है। बैड डेट्स हुए हैं तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, हमने यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है। उसके बाद इफ़ डेल क्रेडिट कमीशन इज़ नॉट अलाउड, अगर डेल क्रेडिट कमीशन उसे नहीं दिया था तो अब उसने माल उधार बेचा, बैड डेट्स हुए, वो हमें बता देगा, तो अब हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो कंसाइनर जब इसे रिकॉर्ड करेगा तो कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस में इजाफा हो गया। अब यहाँ कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? देखिए, उसने माल बेचा था, वो हमारा डेटर था, उससे हमने अगर 1 लाख का माल बेचा तो 1 लाख रुपया वो लेना था। अब ये हुआ कि 3,000 रुपये बैड डेट्स हो गए और अब उसे नहीं मिलेंगे, हमने उसे कमीशन दिया नहीं हुआ तो अब वो हमें भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ये इसलिए क्रेडिट हुआ है तो उससे जो पैसे हमने लेने थे, रिसीवेबल पैसों में कमी हो रही है, एसेट कम हो रहा है, कंसाइनमेंट का एक्सपेंस बढ़ रहा है और कंसाइनी अकाउंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है कि उसे लेने वाले पैसों में कमी हो रही है, एसेट कम हो रहा है।
तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। एंट्रीज़ को इस तरह से समझ के आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट इवेंट 9वां है लॉसेज ऑन कंसाइनमेंट का। लॉस दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो है जो रूटीन मैटर्स पे है, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड लॉस है। मसलन आप माल भेज रहे हैं, उसमें वेपरेशन हो जानी है, कोई लीकेज हो जानी है, कोई चीज़ें ब्रेक हो जानी हैं, जो ब्रेकेज हो जानी है, जो नॉर्मल इनहेरेंट काजेज़ हैं जो उस प्रोसेस के अंदर ही मौजूद हैं और वो लॉस होना ही होना है, ये अनएवॉइडेबल होता है। इसको आप बच नहीं सकते हैं इससे आप। नॉर्मल लॉस की सूरत में उसकी कोई अलहदा से एंट्री नहीं है, सिर्फ ये होता है कि जो गुड यूनिट्स बाकी बच गए हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट दोबारा कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, वो लॉस उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो भी हमने उसको सेंड किए थे, और उसमें से जो यूनिट्स नॉर्मल लॉस के हैं वो तफरी कर दें, तो बाकी जो गुड यूनिट्स रह गए उनकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। आम तौर पर ये नॉर्मल लॉस का इवेंट आईकॉम के क्वेश्चंस में नहीं है और बीकॉम के क्वेश्चंस में भी आम तौर पर नहीं पाया जाता है। अगले लेवल्स पे ये चीज़ मौजूद है, यहाँ इसको एलेबरेट हमने इसीलिए इतना ज़्यादा नहीं किया है। एब नॉर्मल लॉस, अबव नॉर्मल, ये वो रीजंस होती हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं। एब नॉर्मल लॉस है, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, ये अवॉइडेबल होता है और इसको इंश्योर कराया हो सकता है, इसको हमने हेज किया हो सकता है, इस रिस्क को कवर किया हो सकता है। लॉस बाय फायर है, थेफ्ट है, एक्सीडेंट है। अगर ऐसी रीजंस पे कोई लॉस हुआ है, यानी रास्ते में माल हमने भेजा था वहाँ से चोरी हो गया है, उसके कंसाइनी के स्टोर से गोदाम से चोरी हो गया है, या एक्सीडेंट हो गया रास्ते में ट्रांजिट में, लॉस इन ट्रांजिट, सफ़र में थी चीज़ें, एक्सीडेंट हुआ तो वो चीज़ें ज़ाया हो गई, ऐसा लॉस एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। ये क्वेश्चंस ये जहन में रखें, आईकॉम के स्टूडेंट्स को बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आता है, बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट को या बीएस कॉमर्स वगैरह में ये इवेंट आपने याद रखना है। व्हेन एबनॉर्मल लॉस अकर्स, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, हम ये अकाउंट ओपन करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। बाज़ औक़ात ये एंट्रीज़ दो हैं, ये हमने एक एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पहले ओपन करना है उसको, फिर हमने उस अकाउंट को क्लोज़ करना है। बाज़ औक़ात इसको एक ही एंट्री में मर्ज कर दिया जाता है, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, दो सेपरेट एंट्रीज़ करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है अलहदा से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएं। तो अगर आप इसे डेबिट और क्रेडिट ही नहीं करेंगे और आप इसको मिला के एक एंट्री कर देंगे तो फिर आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, ये बनना है। तो पहली एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओवरऑल बिजनेस के एक्सपेंसेस में ये लॉस है, इसका हमने 4 ही हेड्स डिस्कस करने हैं। कोई लॉसेज हैं वो एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, जो प्रॉफिट्स हैं वो लाइबिलिटी हैं उधर चले जाएंगे। और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, कंसाइनमेंट इसलिए क्रेडिट हो रहा है कि जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो ये उस कंसाइनमेंट में नहीं हमने डालना, इसको ये कारोबार को ओवरऑल ख़र्चा तो है लेकिन ये उस कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस में हमने कंसिडर नहीं करना। तो कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट में कमी हमने करनी, उसको उसमें से निकालना है, बुनियादी तौर पर कंसाइनमेंट के अखराजात से अलहदा करना है, इसलिए कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। व्हेन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इज़ क्लोज्ड, आगे 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। सारे का सारा लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस था, सारे का सारा लॉस कवर्ड बाय इंश्योरेंस नहीं था, और लॉस पार्शली कवर्ड था। तो 3 सूरतों में फिर वो आगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हम क्लोज़ करेंगे। पहला, इफ़ इट वाज कम्प्लीटली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी अगर इसकी इंश्योरेंस हुई थी, इफ़ इट वाज कम्प्लीटली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, तो कैश अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब देखें, अगर तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कैश दे दिया तो कैश एसेट बढ़ गया है, अगर अभी क्लेम किया हुआ है तो रिसीवेबल हैं पैसे, फिर भी एसेट है, एसेट बढ़ गया। और एबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ था, अब वो कारोबार का ओवरऑल एक्सपेंस तो हमने बनाया था, लेकिन अब चूँकि हमने कवर कर लिया इंश्योरेंस से, तो अब वो एक्सपेंस हमारा रिकवर हो गया है, तो वो खर्चा कम हो गया। और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन किया था, डेबिट था, अब क्लोज़ करना है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री फिर देखते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि अगर जो एबनॉर्मल लॉस है वो कम्प्लीटली इंश्योरेंस से हमने कवर ही नहीं कराया हुआ, एक हमारी पॉलिसी में डिफेक्ट है,
एक तो यह है कि हमने मुकम्मल तौर पर वो कवर किया हुआ था, एक ये है कि उसको किया ही नहीं है, हमने कवर ही नहीं किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो फिर इसका मतलब है ये बिज़नेस का ओवरऑल एक्सपेंस है हमारा, हमने नहीं किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो जाएगा बिज़नेस के ओवरऑल। और एबनॉर्मल लॉस और डेबिट हुआ था वो अब क्लोज हो गया, वो ख़त्म हो गया क्योंकि उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद इफ़ इट वाज पार्टली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, अगर पार्टली कवर हुआ है, कुछ हिस्सा कवर्ड है और कुछ हिस्सा अनकवर्ड है, जितना हिस्सा कवर्ड है कैश और इंश्योरेंस क्लेम एसेट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जितना अनकवर्ड है उस पोर्शन के लिए वो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल लॉस के लिए दो एंट्रीज़ हैं, एक एंट्री में डेबिट होगा, दूसरी में क्रेडिट होगा। तो अगर ये अकाउंट भी बनाना आ जाए तो आप बना सकते हैं। ये हिस्सा एबनॉर्मल लॉस तक का नॉर्मल इवेंट लॉसेस का है, नॉर्मल भी डिस्कस कर लिया है हमने, एबनॉर्मल भी डिस्कस कर लिया है। एबनॉर्मल वाला पोर्शन बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है, आईकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट के लिए लाजमी नहीं है, बहुत कम उसका क्वेश्चन आता है। 10वां है एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब ये जहन में रखें, हमने ये कहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की ट्रीटमेंट फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी जो हमने माल भेजा उसके एंड के ऊपर जब वो हमें अकाउंट सेल्स भेज रहा है तो कुछ स्टॉक बच गया है, लाजिम नहीं होता कि ये भी हो, अगर ये क्वेश्चन में है तो फिर इसको जहन में रखना है, आपने देखना है। 9वां और 10वां इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या कॉस्ट ऑफ जो स्टॉक है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक प्रोपोर्शन, यानी जितने वो यूनिट्स हैं उस हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन शामिल होना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसी भी चीज़ की कॉस्ट का हिस्सा होते हैं, इसलिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जब आपको बताया था कि कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस कुछ कंसाइनर करता है, कुछ कंसाइनी करता है। कंसाइनर के सारे डायरेक्ट हैं और कंसाइनी के स्टोर से पहले तक के डायरेक्ट हैं, स्टोर में चीज़ आ जाने के बाद वाले अखराजात इनडायरेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। इसकी एंट्री क्या होगी? मच लाइक दैट एंट्री जैसा फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। स्टॉक एसेट बढ़ जाता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं कि वो जो कॉस्ट ऑफ हमारी गुड्स सोल्ड है वो हमारी लेवल पे आ जाए, परचेजेस सारी पड़ गई हैं उसमें तो वो कॉस्ट ज़्यादा शो हो रही है, तो कॉस्ट को अपने लेवल पे रखने के लिए जितने यूनिट सेल हुए हैं उतने की कॉस्ट चार्ज हो। तो अब कॉस्ट को बेसिकली घटाने के लिए, ताकि मैचिंग ठीक हो, 100 यूनिट ख़रीद के लाए थे, 80 बिके हैं, 20 पड़े हुए हैं, तो 80 सेल 80 का रेवेन्यू शो हो रहा है, तो उसके मुकाबले में 80 का खर्चा शो हो, तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए उसे क्रेडिट किया जाता है। यानी इसका मतलब अखराजात कम हो रहे हैं, इसलिए उसे उसकी क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट जो बच गया वो हमारे एसेट बन गया है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में उसकी कॉस्ट चार्ज हो चुकी थी, उतनी वहाँ से निकाल दें, एक्सपेंस कम कर दें, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट ये एंट्री होगी। इस पर गौर करने से समझना है अच्छी तरह से। अब इतने इवेंट्स हो गए हैं सारे, अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हैं। जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है, तो आप जनरल से लेजर जैसे बनता है, पोस्टिंग कर लेंगे उसमें डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट वाली साइड पे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट वाली साइड पे। यहाँ तक इवेंट्स पोस्ट करने के बाद अगर क्रेडिट साइड बड़ी है उसकी तो दैट विल बी शोइंग प्रॉफिट, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अब ये हमने क्लोज कर देना, इसे हमने अपने कारोबार के ओवरऑल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आना है। यानी एक बंदे को, एक एजेंट को हमने माल भेजा, वो हमारी कंसाइनमेंट है, उस कंसाइनमेंट का अब हमने हिसाब कर लिया, अब हमें पता चला वहाँ से हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमने अपने कारोबार के ओवरऑल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे ले आना है। तो वो कंसाइनमेंट का क्रेडिट बैलेंस क्लोज कर देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, तो वो चला जाएगा कहाँ पे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये प्रॉफिट शो होगा, ये नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू के तौर पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होगा। फिर अगर लॉस हो गया तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यानी अगर कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो वो लॉस शो करेगा, उसे क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा और उसे हम अपने ओवरऑल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। वो हमारे ओवरऑल बिजनेस का लॉस है, नुकसान है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद 12वीं एंट्री हमने कंसाइनी अकाउंट बनाना है।
अब अगर तो जो भी हिसाब हुआ उसे एडवांस से लेकर उसने अखराजात किए, फिर माल बेचा, फिर उसने टेक ओवर किया, फिर उसका कमीशन था, फिर कोई अगर बैड डेट्स हुए, वो सारा हिसाब करके हमने फिर एंड पे अगर उसने कोई पैसे दिए हुए हैं उसकी एंट्री पहले हो जाएगी, फिर अकाउंट बनेगा। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि वो अकाउंट बनाए, वो कहता है सारे पैसे ही उसने भेज दिए हैं, उसका चेक इन क्लोज़ कर दिया है, या वो उसने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेज दिए हैं, या उतने का बिल एक्सेप्ट कर लिया है। मुमकिन ये भी हो सकता है कि उसकी तरफ हमारे एंड पे पैसे बनते ज़्यादा हों और वो हमें थोड़े बेचे। तो जो भी सिचुएशन हो, इफ़ एनी, जितने भी, सारे तो सारे, थोड़े हैं तो थोड़े, जितने भी उसने भेजे हैं, कैश भेजा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक या ड्राफ्ट भेजा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स अगर उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी, यानी हमने उसे पैसे लेने थे, एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। अब आखिरी एंट्री फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए, ओवरऑल बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। ये जो हिसाब हुआ है वो भी उस ओवरऑल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया है। तो जो माल ख़रीद के इस बिज़नेस में हम यहाँ पे लेके आए हुए थे, वो परचेजेस थी, वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हुई हैं। तो जितना भी माल गुड्स हमने सेंड कर दिए कंसाइनमेंट पे, वो उस परचेजेस में से कम करनी है, कॉस्ट में से कम करनी है, क्योंकि इनका हिसाब अलहदा हो रहा है। ये तो हमने कंसाइनमेंट पे भेज दिए हैं, ये तो वहाँ पे यहाँ पे यूज़ नहीं की हैं, तो इसलिए वो गुड्स एसेट जा रहा था, क्रेडिट किया, अब उसे क्लोज़ कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को हम चार्ज कर देंगे कि ये माल जो ख़रीद के लाए थे ये ओवरऑल उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट चार्ज ना हो, ये कंसाइनमेंट का इसका हिसाब अलहदा हो जाए, तो इसलिए इसे वहाँ से एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस घटा लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। इसलिए एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये 13 इवेंट्स हैं, इनकी तरतीब आगे पीछे नहीं हो सकती है, ये ऐसे ही तरतीब रहनी है। हर क्वेश्चन में हमने ये 13 इवेंट्स ऐसे ही सोचा करने हैं। अब यहाँ से कंसाइनमेंट अकाउंट बन सकता है, कंसाइनी अकाउंट बन सकता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बन सकता है, और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बन सकता है। ओवरऑल ये 4 अकाउंट्स यहाँ से बन सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से एंट्रीज़ को याद करना है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि देखें, इनको रट्टा नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट अकाउंट्स नहीं बनाने, आप पहले जर्नल करें। जर्नल करेंगे तो लेजर ऑटोमेटिकली उससे बन जाएगा। हमेशा इवेंट्स हों, जब भी ट्रांजैक्शंस हों, उसकी जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। जर्नल अकाउंटिंग का सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है, इसके ऊपर तवज्जो करें जितनी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इनको कमेंट करें और इनको शेयर करें। बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।